नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि बीएनआरसी के जो रजिस्ट्रार हैं निर्जला मैम, उनसे बात करके जो अन्य राज्यों से रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके सहूलियत के लिए उनको किस किस डॉक्यूमेंट्स और किस किस बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए यह वीडियो होने वाला है। आज हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले क्या है ना कि जो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सुटेबिलिटी लेटर होता है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है, सुटेबिलिटी लेटर क्या होता है, आखिर बीएनआरसी क्यों मांग रही है सुटेबिलिटी लेटर, जबकि पहले जो है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए एफिलिएशन लेटर लगता था, अब सुटेबिलिटी लेटर लगता है। दोनों में अंतर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और सुटेबिलिटी लेटर आपको कहाँ से बनवाना है और कैसे बनवाना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि आपको सुटेबिलिटी लेटर के लिए कहाँ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है। ऑनलाइन हम आपको फॉर्म भर करके एक बार आपको दिखाएंगे, ताकि अगर आप अन्य राज्यों से, मान लेते हैं आप एमपी से कर रहे हैं या फिर कर्नाटका से कर रहे हैं या फिर आप यूपी से कर रहे हैं या फिर झारखंड से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, अगर आप बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको सुटेबिलिटी लेटर जो है चाहिए ही चाहिए। इसीलिए सुटेबिलिटी लेटर के लिए आपको कहाँ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, इस वीडियो में बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आने वाले दिनों में नर्सिंग का एक बड़ा संगठन के रूप में हम लोग काम करने वाले हैं, एक बड़ा संगठन जो कि पूरे बिहार के लिए काम करेगा। किसी भी प्रकार के नर्सिंग क्षेत्र में दिक्कतें, उसका निराकरण, उसका सुझाव, हर एक कामों को लेकर के एक संगठन के रूप में हम लोग काम करने वाले हैं, और जल्द ही आपको संगठन जो है एक नए रूप में देखने को मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट जो है मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुटेबिलिटी लेटर जो है आखिर होता क्या है और इसे आईएनसी क्यों जारी कर रही है। तो आपको बता दें 2020, ठीक है, 2020 में एक आईएनसी का नियम आया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम अब जो है किसी भी कॉलेज को मान्यता नहीं देंगे। हालांकि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि मान्यता के लिए क्या ज़रूरी है, आईएनसी का जो नॉर्म्स है नया, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या चीज़ें बदलने के बाद जो है आपको दिख रही है। तो 2020 में एक आईएनसी के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2020 के बाद जो है हम किसी कॉलेज को मान्यता नहीं देंगे, सिर्फ हम इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे, और इंस्पेक्शन के लिए कॉलेज जो है आईएनसी को एक लेटर देते हैं। ठीक है, एक लेटर यानी कि एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं काउंसिल को, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एक टीम जो है उस कॉलेज का इंस्पेक्शन करती है। ठीक है, उस कॉलेज का इंस्पेक्शन करने के बाद उसे सुटेबल और अनसुटेबल, ठीक है, इस तरह से उसे नोट करते हैं। मान्यता अब नहीं देता है, मान्यता देने का काम अब जो है सिर्फ स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है। जिस भी स्टेट में अगर कॉलेज सिचुएटेड है तो उस स्टेट के गवर्नमेंट उसको मान्यता देगी। आईएनसी सिर्फ सुटेबल और अनसुटेबल ये दो लिस्ट जो है बनाती है। अगर आपका कॉलेज सुटेबल है, यानी कि आपका कॉलेज आईएनसी के जो गाइडलाइन बना हुआ है कि कॉलेज आपका इतना इतना क्षेत्रफल में होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, और जो सुविधाएं होती है नॉर्म्स में, नियम में, अगर उस नियम से आपका कॉलेज चल रहा है तो आपको वो सुटेबल में रखेंगे। अगर उस नियम से नहीं चल रहे हैं तो आपको अनसुटेबल में रखेंगे। बस यही लेटर है जिसके लिए बीएनआरसी बोल रही है कि आपको सुटेबिलिटी लेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए सुटेबिलिटी लेटर क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी आवश्यकता आखिर क्यों है। तो आपको पता होगा हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे जो है ना मैसेज करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं झारखंड से, एमपी से, कर्नाटका से, कि सर एनएनएमसी या हमको कर्नाटका के कोर्ट केस के बारे में बताते हैं, यूपी के कोर्ट केस के बारे में बताते हैं, महाराष्ट्र में कोर्ट केस हुआ था रिकॉग्निशन को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के, कि वहाँ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था तो कोर्ट चला गया, बच्चे कोर्ट जाने के बाद जो है कि उसका ट्रांसफ़र किया गया। आपका सारा बात ये सही है, लेकिन बिहार नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कदम उठाया जा सकेगा। हम तो बोल रहे हैं कि जितने भी नॉन आईएनसी वाले बच्चे हैं, विदाउट आईएनसी वाले बच्चे हैं, वो एक जगह आ करके इसके बारे में सोचें, और जो भी मदद हो सकेगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश में इस बार जो है ना जो कॉलेजेस 2019 वाले हैं, 19-22 वाले हैं, और झारखंड के मोस्टली कॉलेज जिनके पास सुटेबिलिटी लेटर नहीं है, या समझिए कि वो कॉलेज सुटेबल नहीं है, तो वैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, जिसके कारण बच्चे परेशान हैं। करे तो करे क्या, बीएनआरसी बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही है बच्चों को कि हम नहीं कर सकेंगे बिना सुटेबिलिटी लेटर का। ठीक है, अब सुटेबिलिटी लेटर का महत्व जो है आपको यहाँ पे हम एक लेटर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लेटर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का ये पहले का फॉर्मेट है बीएनआरसी का। हम तो आपको इसको कई बार दिखा चुके हैं, ठीक है, कई बार दिखा चुके हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
रिकॉग्निजेशन रिसिव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट एकेडमिक ईयर। पहले रिकॉग्निजेशन मांगता था, अब सूटेबिलिटी मांगता है। बदला कुछ भी नहीं है, अपना वेबसाइट भले बदल लिया है बीएनआरसी, लेकिन नियम्स जो है वही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आपको एक सूटेबिलिटी लेटर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है सूटेबिलिटी लेटर। ठीक है, ये आपका सूटेबिलिटी लेटर है। ये आपको कैसे मिलेगा? तो इसको लेने के लिए जो है ना, आपको एक लिंक आईएनसी की तरफ से दिया गया है। उस लिंक पे आपको सारा डिटेल भर करके सबमिट करना होता है काउंसिल को, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को। ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर वो आपको एक PDF के फॉर्म में आपके मेल पे भेज दिया जाएगा कि आपका कॉलेज सूटेबल में आता है या अनसूटेबल में आता है। यहाँ पे देखिए, मेरे पास किसी बच्चे ने ही ये भेजा था, टू विजेंद्र कुमार सन ऑफ रामविलास यादव, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिख के मिलता है उनको सूटेबिलिटी में। प्लीज़ रेफर टू योर एप्लीकेशन ID, ये आपका ID है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट RS रॉय कॉलेज ऑफ नर्सिंग रानीश्वर दुमका झारखंड, आपका कॉलेज का नाम रहेगा। ठीक है, फॉर GNM कोर्स इज़ नॉट फाउंड, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, इज़ नॉट फाउंड इन द लिस्ट ऑफ सुटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1314 INC एक्ट 1947। दिस इज़ द सुटेबिलिटी लेटर जिसको कि आपको चाहिए। हैंस नो एक्शन कैन बी टेकन बाय दिस काउंसिल, दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। इसमें आपके कॉलेज का नाम रहेगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा किस कोर्स के लिए आप कर रहे हैं, तो उस कोर्स के लिए नॉट फाउंड दिखा रहा है। अगर आपका कॉलेज सूटेबल होता तो यहाँ पे GNM कोर्स इज़ फाउंड इन द लिस्ट ऑफ सूटेबल, यहाँ पे नॉट जो है हट जाता, फाउंड लिखा था, यानी कि आपका कॉलेज जो है सूटेबल लिस्ट में है। बस यही है सूटेबल लेटर, जो कि आपको BNRC में देना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड मांग रही है BNRC, वो तो आपको देना ही है। उसके साथ में आपको ये सूटेबल लेटर लगा करके उसको हार्ड कॉपी जो है आपको काउंसिल को भेजना पड़ेगा बाय पोस्ट, तब जा करके वो आपका NOC जो है आपके मदर स्टेट से मांगेगा। तो अब ये जो है आपका सूटेबिलिटी लेटर है। ठीक है, अब इसको जो है बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, जो कि INC के लिंक है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक को। वहाँ से आप क्लिक करके जाइएगा और एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भर के देना है, और उधर से आपको 15 से 20 दिनों में जो है INC आपको ये लेटर दे देगी। ठीक है, और इसमें जो सावधानियां आपको बरतनी है, ये बरतनी है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, यानी कि जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, आपको यह फॉर्म नहीं भरना है। अब ये ना हो कि नए बच्चे भी जो अभी 3rd ईयर में ही हैं या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है और हीरो बनने के लिए जो है वो इस फॉर्म को भर दें, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। गलत इन्फॉर्मेशन डाल करके भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें 500 रुपये का चालान लगता है। ठीक है, 500 रुपया इसका फीस लगेगा आपको देने के लिए। तो वैसे बच्चे ही अप्लाई करें इसको जिसको की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपका कॉलेज INC नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो आपको यह जो है नोट फाउंड करके देगा। अप्लाई जब करिएगा आप, तो आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको जवाब उधर से मिलेगा, लेकिन फाउंड और नोट फाउंड ये आपको देखना पड़ेगा। कॉलेज अगर जो आपका सही है तो फाउंड आएगा, सही नहीं है तो नोट फाउंड आएगा। दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि INC का जो नियम है ना, जो जजमेंट के बारे में आप लोग हमको बताते हैं कि कर्नाटका में ऐसा हुआ सर, यूपी में ऐसा हुआ, तो उसमें एक पॉइंट जो है ना उस जजमेंट में लिखा हुआ है। हालांकि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बनाएंगे लेकर के आएंगे, जिसमें जजमेंट जो कर्नाटका हाईकोर्ट का या यूपी हाईकोर्ट का या फिर आपको जो मुंबई महाराष्ट्र हाईकोर्ट का है, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है। और वो पॉइंट ये है कि जो स्टेट इस नियम को मानना चाहती है वो माने, जो नहीं मानना चाहती है वो नहीं माने। और इसी का फ़ायदा जो है BNRC उठा रही है, झारखंड भी उठा रही है। यूपी में नहीं हो रहा था, तो यूपी में जो वहाँ की लड़की थी, एक लड़की थी कोई, जो वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में या लखनऊ हाईकोर्ट में, लखनऊ बेंच में शायद केस की थी, तो उसको जो है उसका भी कॉलेज नहीं था INC, लेकिन उसको केस होने के बाद वो केस जीत गई, और केस जीतने के बाद उसका ट्रांसफ़र जो है यूपी में हो गया। ठीक है, इसीलिए रास्ता तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम एक अलग से पूरा आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। आप लोग एकजुट होकर के रहिए। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होइए। इकट्ठा होने के बाद अगर आपको कोर्ट ही जाना पड़े तो कोर्ट जाने के लिए रेडी रहिएगा। अपने हक के लिए लोग कहीं भी जा सकता है ना। अगर आपका स्टेट आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको जो रास्ता दिखेगा उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अदर स्टेट के लोग जाते हैं। ठीक है, तो आप INC का जो सुटेबिलिटी लेटर है, जिसके बारे में रजिस्ट्रार मैम बता रही थी, उसके बारे में हमने आपको बता दिया कैसे क्या करना है और कैसा लेटर होता है और आपको कितना पैसा देना है इसके लिए। तो 500 रुपये आपको देना है। अब हम आपको उस लिंक पे ले चलते हैं, उस वेबसाइट पे ले चलते हैं जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको यहीं पर अभी दिखा देते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार और ये हम आपको याद दिला देते हैं कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें जो मेहनत करनी होती है उसका हमें फल भी
मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से आईएलसीएस सूटेबिलिटी के लिए फॉर्म फिलअप करना है। खास करके एमपी के बच्चे जो अभी जिनको मार्कशीट मिलने वाला है, मार्कशीट मिलने के बाद आप लोग एमपी में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, और रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जब आप बिहार में आइएगा तो आपको यह लेटर तो आवश्यक है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि इस लेटर के बिना अगर जो आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं बिहार में तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगा और 1000 रुपया आपका ऐसे ही फालतू चला जाएगा। जैसा कि आपने कल ऑडियो सुना होगा, हम अपने ग्रुप में एक ऑडियो डाले थे, रजिस्ट्रार मैम से जब बात हुआ था मेरा, तो वो कह रही थी कि 1000 रुपये का डीडी जो है हमको भेजा गया है, जबकि डीडी नहीं भेजना है। ऑनलाइन आपको पेमेंट कटाना है 1000 रुपये का, लेकिन डीडी उसको भेजना है। पता नहीं कौन इसको बता रहा है, कौन यूट्यूबर है या फिर कौन ऐसे महानुभाव हैं जो उनको बता रहा है कि आप डीडी बना करके दीजिए काउंसिल को 1000 रुपये का। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल खोल लेना है, जैसा कि हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं। गूगल ओपन करने के बाद एक लिंक जो है हम आपको दे देंगे, हालांकि मेरे बुकमार्क्स में है वो लिंक, हम आपको उसमें दे देंगे, आपका पिन कर देंगे हम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस लिंक पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है और आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा। देख लीजिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ़ यू आर न्यू यूज़र देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेते हैं तो आपको यहाँ सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर आप नए हैं, पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ये आपको खुल जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये फॉर्म जो है आपको भरना है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि क्या क्या है इसमें भरने के लिए। कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नेम, आपका फुल एड्रेस, ठीक है, सेलेक्ट कंट्री, स्टेट और आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये सब बिल्कुल गलत मत करिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको गलत नहीं करना, क्योंकि जब सर्टिफिकेट आपका बनेगा तो आपको इसी मेल पे आपको मेल आएगा काउंसिल की तरफ से। ठीक है, इसलिए जो भी आप भरिएगा बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। कंट्री सेलेक्ट करना है आपको इसमें इंडिया। स्टेट भरना है आपको, जिस भी स्टेट से हैं, बिहार से हैं तो बिहार, यूपी से हैं तो यूपी, एमपी से हैं तो एमपी, जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट करके आपको इसमें आपको आपका एड्रेस लिखना है, गाँव का नाम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको लिखना है, अगर आप जीएनएम है तो जीएनएम, बीएससी है तो बीएससी। ठीक है, और यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है। अगर जीएनएम है तो 3 साल का मार्कशीट एक पीडीएफ बना करके, ठीक है, तीनों को स्कैन कर लीजिएगा और तीनों पेज को एक फाइल बनाना है। ठीक है, 3 मार्कशीट आपके पास है, तीनों को स्कैन करके एक फाइल बनाना है जो कि 300 KB का होना चाहिए, उसको अपलोड कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज का क्या नाम है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है, जैसे कि यहाँ पे हम राम नर्सिंग कॉलेज, एड्रेस दे दीजिएगा और राज्य दे दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फिर आपको और क्या यहाँ पे है, आरएन और आरएम नंबर, आरएन और आरएम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो इसमें आपको भरना है। ठीक है, जैसे एमपी से अगर जो आप हैं तो आपको भी करके मिलता है, 5 डिजिट का आपको अंक मिलेगा। ठीक है, वो भर देना है और आपको रजिस्ट्रेशन अपलोड कर देना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। अगर आपको इंस्टीट्यूट का कोड पता है तो आप कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, इस प्रोग्राम में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रकार से आएगा, एएनएम है तो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। ठीक है, तो आप जिस भी कोर्स से हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पीरियड ऑफ प्रोग्राम, आपका कब से फर्स्ट ईयर शुरू हुआ और कब आपका 3rd ईयर खत्म हुआ, या बीएससी है तो 4th ईयर कब खत्म हुआ, यानी आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन का डेट के साथ आपको भर देना है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे भरना है। तो यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं अगर आप एमपी से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एमपी जा करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एमपी से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा एमपी का दिया हुआ है, देखिए है ना, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सेस एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एनी अदर यूनिवर्सिटी, अगर जो इस लिस्ट में आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बोर्ड यहाँ पे आपको भरना है, आपका कौन सा बोर्ड है। तो यहाँ पे सारे नर्सिंग काउंसिल का एड्रेस है, इसमें जो भी एड्रेस पे आप हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए मेघालय का है, मणिपुर का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और कौन सा पर्पस है आपका, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसको, तो जॉब आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, जॉब। हालांकि इसमें देखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू अनदर स्टेट, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो एब्रोड पे क्लिक करना है। अगर आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपको नर्सिंग स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना है तो इस पर क्लिक करना है। और स्टडी इन एब्रोड आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए चाहिए तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और वेरिफिकेशन एट द इंस्टीट्यूट एट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो आप नेशनल में चाहिए तो आपको नेशनल क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इन विच स्टेट नर्सिंग काउंसिल वुड लाइक टू रजिस्टर, आप कहाँ से करके आ रहे हैं और कहाँ आपको रजिस्टर होना है। जैसे आप एमपी में आपका कॉलेज है, ठीक है, तो आप कराना चाह रहे हैं बीएनआरसी में,
तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बिहार नर्सिंग काउंसिल। अगर आप यूपी कराना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा यूपी एनआरसी, या झारखंड कराना चाहते हैं तो जेएनआरसी। जिस भी आप इंस्टीट्यूट में आप कराना चाहते हैं तो वहाँ पे इसको आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद जो है आपको सबमिट करने के बाद जो है भरने के बाद जो है आपका सारा जो आप भर दीजिएगा, फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको 500 का पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप रख लीजिएगा संभाल के। 15 से 20 दिन में जो है आपको एक मेल पे, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा, और एक मेल पे आपको एक लेटर आएगा, जो कि लेटर मैंने आपको पहले दिखाया है, ठीक है। बाकी आपको ये फॉर्म भरने में अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी जानकारी के लिए ज़रूर हमें आप कमेंट करें, ताकि हमें भी आपकी दिक्कतों का पता चल सके, ठीक है। और बाकी आपको जो नया वेबसाइट है बीएनआरसी का, उसको कैसे भरना है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो जो हम हाल ही में अभी जल्दी ही लाने वाले हैं, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप नया जो वेबसाइट बीएनआरसी की तरफ से दिया गया है उसको कैसे फिल करना है, ठीक है। वो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आपको वो फॉर्म भी कैसे भरना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम आपको उस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें आपकी समस्या का पता चले और हम उसको किसी भी तरह से जहाँ से भी हो सके उसको कम करने का या उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप हमें ना पूछिए कि क्यों ऐसा कर रही है बीएनआरसी, ठीक है। जो नियम है वो नियम है। अगर आपको इसमें कुछ इंटरफेयर करना है तो आपको एकजुट होकर के पटना जाना पड़ेगा। पटना जा करके जो स्टेप लिए जा सकते हैं वो लेना पड़ेगा। हमारे पास कंप्लेन करने से हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं है, हम रजिस्ट्रार नहीं है। हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं, सर करवा दीजिए, क्या करें, आप ही करवा दीजिए। तो भैया हम क्या करा सकते हैं, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, ये करना है, ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, यहाँ चले जाइए, ठीक है। बहुत लोग हमको पैसा भी ऑफर करते हैं कि पैसा ले लीजिए सर लेकिन करा दीजिए। भैया पैसे की बात तो बिल्कुल ना करना मेरे पास, ठीक है। पैसा कमाने के 1000 रास्ते मेरे पास है। इस ग्रुप हमने अभी चला, जो ग्रुप हम चला रहे हैं, लेकिन पैसा लेकर के लोग कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, और हमें इसको लंबा लेके चलना है। संगठन के रूप में एक बहुत लंबा दिन तक चलना है, और नर्सिंग के हित में जितना अच्छा हो सके हम वो करने का प्रयास में हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको सिर्फ अपने साथ में जुड़ने के लिए कह सकते हैं। आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे ग्रुप से जुड़िए, ताकि कोई भी दिक्कत होती है उस दिक्कत में हमको जरूर याद करिए। जहाँ तक हो सकेगा हम मदद करेंगे, ठीक है। तो आप अगर ट्रांसफ़र कराने के लिए सोच रहे हैं, सुटेबिलिटी लेटर कहाँ से आपको मिलेगा हमने आपको बता दिया है। आप यहाँ पे अप्लाई करिए। आपको जब सुटेबिलिटी लेटर मिल जाएगा तब जाकर के आपको बीएनआरसी का ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है, ठीक है। उससे पहले आप ट्रांसफ़र फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म जो है पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।